हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आप सबको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट पे मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। और आपको एसएससी में आए हुए डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी तक सॉल्व करवाई हूँ और आगे करवाऊंगी, उन सबकी प्लेलिस्ट की लिंक भी आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं आपके लिए एसएससी सीपीओ में आए हुए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो कि पाई चार्ट पे बेस्ड है, वो क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, the given pie chart shows the percentage distribution of 450 employees in an organization. Study the pie chart and answer the question that follow. ये आपको पाई चार्ट दिया हुआ है, इसके आधार पे क्वेश्चन बन रहा है, what is the central angle of the sector representing the number of employees in department A. देखिए डिपार्टमेंट ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 20% को रिप्रेजेंट कर रहा है और कह रहा है कि ये 20% इस डिपार्टमेंट ए एंगल कितना रिप्रेजेंट करेगा। तो आप जानते हैं टोटल एंगल 360 डिग्री है, तो 20% क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 20% ऑफ 360। सॉल्व करेंगे 20/100 इंटू 360, तो 36 इंटू 2 वैल्यू आ गया 72, जो ऑप्शन फर्स्ट है। सिंपल क्वेश्चन था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, the given pie chart shows the represent the distribution of 450 employees in an organization. Study the pie chart and answer the question that follow. वही सेम पाई चार्ट है, एक ही पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन है। देखिए, if 60% of the employee in department E are females, how many male employees are there in that department? कह रहा है कि जो डिपार्टमेंट ई है, जो 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय मीन्स 450 है। कह रहा है जिसमें 60% हैं फीमेल्स, मतलब 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में जो 60% हैं वो फीमेल स्टाफ हैं। तो बताना ये है हाउ मेनी मेल एम्प्लॉय आर देयर इन दैट डिपार्टमेंट। तो बताना है कि मेल एम्प्लॉय कितने होंगे। तो जाहिर सी बात है इसका 40% होंगे मेल एम्प्लॉय, अगर फीमेल एम्प्लॉय 60% है तो मेल एम्प्लॉय 40% होंगे। तो बस इसी को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। वही मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू मीन्स नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट ई मुझे फाइंड आउट हो जाए। 40/100 इंटू 20/100 इंटू 450। 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो गया, 5 से काटेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 2 को यहाँ से कट किए, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे मिल जाएगी वैल्यू 36, जो ऑप्शन फोर्थ है। सिंपल क्वेश्चन था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट बी। ये डिपार्टमेंट बी देख रहे हैं, ये है, और यहाँ पे कहाँ शो कर रहा है डिपार्टमेंट बी, ये शो कर रहा है। पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट बी। तो मुझे 14% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मुझे फाइंड आउट करना है, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 450 है, तो 14% ऑफ 450। सॉल्व करेंगे क्या होगा, 14/100 इंटू 450, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 2 का कट लगाएंगे, 14 में 7 आएगा, 7 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, 63 वैल्यू मिलेगी मुझे। आई होप सबको क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पाई चार्ट shows percentage expenditure of a country on different heads. The total expenditure is rupees 1680 in billions. Study the chart and answer the question. इस चार्ट के आधार पे
ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ इन बिलियंस इज। देखिए, आपको एजुकेशन में टोटल एक्सपेंडिचर का, एजुकेशन में जो खर्च है वो 6% का है, और हेल्थ में जो खर्च है टोटल एक्सपेंडिचर का वो है 4% का खर्च। आपसे कह रहा है कि एजुकेशन और हेल्थ दोनों मिला करके कितने बिलियंस का खर्च हो रहा है। तो देखिए ये क्या है, ये अपने आप में 10% हो गया। 10% ऑफ टोटल, टोटल जितना भी हेल्थ सेक्टर में खर्च हो रहा है उसका। तो मैं कर देती हूँ 10% ऑफ 1680 बिलियंस। तो मुझे मिल जाएगा कि एजुकेशन और हेल्थ में दोनों में मिला करके कितना रुपीस खर्च किया जा रहा है। तो 10% ऑफ 1680 बिलियंस रुपीस की वैल्यू होगी 168। कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देख के बता सकते हैं, जो कि सेकंड ऑप्शन होगा। आई होप सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी। सब्सिडी में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका एंगल मुझे बताना है क्या होगा। तो देखिए सब्सिडी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका एंगल फिर क्या हो गया, ये हो गया सब्सिडी का। और टोटल एंगल आप जान रहे हैं 360 है, तो मुझे 21% ऑफ 360 फाइंड आउट करना है। 21% ऑफ 360, यही इसका जो एंगल होगा 21/100 इंटू 360। सॉल्व करेंगे मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, इसके सॉल्यूशन से मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 75.6। 75.6 फर्स्ट ऑप्शन है, और यही करेक्ट ऑप्शन होगा। इजी था, सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चन ही आते एग्जाम में, देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस। आगे का क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन में 6% का एक्सपेंडिचर है, और डिफेंस में 14% का एक्सपेंडिचर है। तो एजुकेशन से डिफेंस में कितना परसेंटेज ज़्यादा एक्सपेंडिचर है ये तो आप देख के ही बता सकते हैं। 6 का जस्ट डबल, अगर 6 मतलब एजुकेशन में जो एक्सपेंडिचर है उसका जस्ट डबल डिफेंस में एक्सपेंडिचर है। तो अगर मैं एजुकेशन के अकॉर्डिंग में 6% के अकॉर्डिंग बताऊं कि डिफेंस में कितना ज़्यादा है, तो देख के क्लियर है 100% ज़्यादा है। और अगर आप कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपको पूछ रहा है कि एजुकेशन से डिफेंस में कितना ज़्यादा है, तो एजुकेशन डिनोमिनेटर में जाएगा। एजुकेशन से डिफेंस में कितना परसेंट ज़्यादा है, तो इसके लिए मैं डिफेंस माइनस एजुकेशन, जो डिफेंस का परसेंट है उससे मैं एजुकेशन का परसेंट माइनस करूँगी। और क्योंकि ओवरऑल मुझे परसेंटेज में वैल्यू बतानी है तो मुझे 100 से करना होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ जो परसेंट का माइनस होगा और फिर फाइनली परसेंट का यहाँ पे डिवाइड भी होगा, इससे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो फ्रैक्शन में मिलेगी, और ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू मिलेगी उससे मैं परसेंट पे वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। डिफेंस 12 है, एजुकेशन 6 है, 12 माइनस 6 मिल जाएगी मुझे वैल्यू 6/6 इंटू 100 हो जाएगा 100%। ये तो हुआ कैलकुलेशन से, अदरवाइज कोई कैलकुलेशन की चीज़ ही नहीं थी। आप देख के जस्ट बता सकते रहे कि एजुकेशन से डिफेंस जस्ट डबल है, मिस एजुकेशन से डिफेंस 100% ज़्यादा है। आई होप सबको क्लियर है, वीडियो सब क्लियर समझ में आया है। एक्चुअल में क्वेश्चन सारे इजी ही थे, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा के दे रही हूँ। उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप थोड़ा सा और हैवी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने सीजीएल के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। अगर टफ करने की कोशिश करेगा तो वहीं से क्वेश्चन दे सकता है, अदरवाइज मेरी तो उम्मीद है कि अगर प्रीवियस ईयर इतने इजी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपसे तो आगे भी इजी ही पूछेंगे। वैसे फिर भी आप थोड़े से टफ क्वेश्चंस पे भी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको तो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड ही सारे क्वेश्चंस दे रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि और भी अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएँ, और बाकी अब मैं आगे आपको बार ग्राफ पे बेस्ड और ये सारे क्वेश्चंस जो डाटा इंटरप्रिटेशन पे आते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं कल लेकर के आऊँगी।
तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।